नमस्कार। बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। बिहार में चौथे चरण में 5 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया। चौथे चरण के मतदान में बिहार में पहली बार बूथ लूट जोर आजमाइश की खबरें सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही यह चरण गवाह बना बिहार में प्रधानमंत्री के रोड शो और मतदान के आसपास लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के रैलियों का। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में क्या रहा है वोटरों का मिजाज। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और पॉलिटिकल प्रसंग के इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश कुमार जी। सर्वेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है पॉलिटिकल प्रसंग के इस मंच पर। भूमिहारों की राजधानी बेगूसराय की चर्चा, गिरिराज सिंह दादा बनाम अवधेश राय, सीपीआई से अवधेश राय। भूमिहार नाराज थे, हमने कई बार चर्चा की है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे हैवीवेट नेता इस चुनाव प्रचार में उतरे और भूमिहारों को या जो उनके कोर वोटर्स हैं उनको मनाने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ सीपीआई से अवधेश जी थे। कैसा रहा है वोटरों का मिजाज, जबकि आप बेगूसराय में रहकर इस वोटिंग को बहुत नजदीक से देखकर आ रहे हैं? क्या हुआ है बेगूसराय में चुनाव जहां तक मैं सेंस कर पा रहा हूं और महसूस कर पा रहा हूं, और इसमें पिछड़ों की गोलबंदी जो है कहीं ज्यादा कारगर रही है अगरों की तुलना में। अगरा वर्ग के जो मतदाता हैं, अगरी जातियों के, विशेष करके भूमिहार के कंटेक्स्ट में बात करूं तो दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक, भूमिहार मतदाताओं की नाराजगी और उस नाराजगी के कारण, और दूसरा इस नाराजगी के कारण उनकी उदासीनता, और अल्टीमेटली इसके कारण भूमिहार वोट बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। अब यह सवाल उठता कि अगर भूमिहार वोट बढ़ते हुए दिखाई पड़ते तो उसके रीजन क्या है? तो एक रीजन अगर आप देखेंगे तो एक रीजन है गिरिराज का रवैया। गिरिराज पिछले 5 वर्षों के दौरान 5-6 लोगों तक सिमट करके रह गए। रिफाइनरी के गेस्ट हाउस तक वो सिमट करके रह गए। उनके लिए बेगूसराय का मतलब वो था। एक चर्चा भी आई, जो आप अभी बात कर रहे हैं, इसके संदर्भ में कि गिरिराज सिंह के एक सहयोगी हैं अमरिंदर अमन, इन पे बहुत नाराजगी थी लोगों से कि लोग मिलने नहीं देते थे, सीमित कर देते थे। जो अभी आप बात कर रहे थे, रिफाइनरी तक सीमित रहा। बात केवल अमरिंदर अमन की नहीं है, बात जो है उपेंद्र सिंह की भी है। बात जो है बेगूसराय सदर के विधायक कुंदन कुमार की भी है। ऐसे 5-6 लोगों तक गिरिराज सिंह सीमित रहे। और अगर देखा जाए तो न केवल गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के मतदाताओं की उपेक्षा की, बल्कि बीजेपी के जो कैडर थे, कैडर की भी उनके द्वारा उपेक्षा की गई। और पहली बार ये चीज मैंने कल चुनाव प्रक्रिया के दौरान महसूस किया कि कैडर भले ही भाजपा का पट्टा बांध करके घूम रहे हैं, लेकिन वे उतने एनर्जेटिक नहीं है, वे उतने इंथुजियास्टिक नहीं है जितनी एनर्जी लेवल, जितना इंथुजियाज्म जो है वो अब तक भाजपा के कैडरों में दिखाई पड़ता है। तो एक राकेश सिन्हा फैक्टर भी गहरे स्तर पर प्रभावित कर रहा है। दूसरा, बेगूसराय का बेटा फैक्टर भी इसको गहरे स्तर पर प्रभावित कर रहा है। तीसरा, भाजपा कैडरों के प्रति जो गिरिराज सिंह का जो रवैया है, इसने कैडरों की उदासीनता और उनके असहयोगात्मक रवैयों को जन्म दिया है। चौथा, वोटर्स को इग्नोर करने की जो प्रवृत्ति है। और पांचवी चीज मैं कहूंगा, आप अगर गौर करें तो पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, कैंपेन के दौरान गिरिराज सिंह जहां जहां गए और जहां जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है, वे सारे इलाके भूमिहार डोमिनेटेड इलाके हैं और उन्हें भूमिहारों के विरोध का सामना करना पड़ा है। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसके कारण एक लार्ज स्केल पर आप देखेंगे भूमिहार मतदाताओं की उदासीनता ने भूमिहार मतदाताओं के लोअर टर्नआउट को संभव बनाया। मैं 3 विधानसभा क्षेत्र का हवाला, गिरिराज सिंह के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3 विधानसभा क्षेत्रों से लीड करने की प्रबल संभावना थी। बेगूसराय, मटिहानी और तेघरा विधानसभा क्षेत्र, और ये तीनों विधानसभा क्षेत्र भूमिहार डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे मतदान प्रतिशत 50% के स्तर पर रहा है, जबकि ओवरऑल बेगूसराय में मतदान प्रतिशत जो है
58.4% आपको दिखेगा, जी जो बिहार में सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है उससे बेगूसराय विधानसभा के वोटिंग परसेंटेज का गैप करीब करीब 8.5% का है। मटिहानी में जाकर के देखें तो ये 51% के आसपास पड़ता है और यह गैप जो है करीब करीब 7.5% का है। और ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है जहां पर इनके ह्यूज लीड की संभावना बतलाई जा रही थी। यद्यपि बोगस फैक्टर ने रिफाइन मतलब मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में गिरिराज की बढ़त की संभावनाओं को कुछ हद तक काउंटर बैलेंस करने का काम किया। तीसरा विधानसभा क्षेत्र तेघरा है, जहां पर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज अप्रॉक्स 60 के आसपास रहा है। और तेघरा विधानसभा क्षेत्र में जब हम वोटिंग के हायर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर इस बात को हम ध्यान रखें कि भूमिहार मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या के बावजूद तेघरा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है, यादव मतदाता भी वहां पर अच्छी खासी संख्या में है। और अगर देखा जाए तो भूमिहारों में मतदाताओं में का जो वोटिंग टर्नआउट रहा है उनकी तुलना आप देखें हमेशा जो है मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग टर्नआउट जो है वो काफी बेहतर रहता है, यादवों का वोटिंग टर्नआउट जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर रहता है। तो इसका मतलब यह है कि भूमिहार मतदाताओं की उदासीनता और इस उदासीनता का खमियाजा कहीं न कहीं गिरिराज सिंह को भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा, सापेक्ष अगर देखा जाए तो भूमिहार मतों का विभाजन, भूमिहार मतों के विभाजन को अगर देखा जाए, जैसे मैं लगातार कहता रहा कि मुझे नहीं लगता कि सीपीआई को कैडर वोट के अलावा भूमिहारों के वोट ज्यादा मिलेंगे। मैक्सिमम मेरा अनुमान था कि यह 20% तक भूमिहार वोट उसको मिल सकते हैं। लेकिन चाहे बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों से जो खबरें आई है, केवल भूमिहार मतदाताओं की उदासीनता की खबरें नहीं आई, बल्कि भूमिहार मतदाताओं के विभाजन की भी खबरें आई है। मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, बीहट जो बिहार के लेनिनग्राद के रूप में जाना जाता, बीहट में पिछली बार 6500 वोट से गिरिराज सिंह को लीड मिली थी और इस बार माना जा रहा है कि इस बार बीहट से लीड जो है सीपीआई कैंडिडेट के पक्ष में रहेगा। ठीक उसी प्रकार मधुरापुर तेघरा विधानसभा क्षेत्र में मधुरापुर, जहां जो कभी वामपंथ का गढ़ हुआ करता था, जो पिछले चुनावों के दौरान भाजपा के गढ़ के रूप में उभर करके सामने आया, इस बार भूमिहार मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके सीपीआई के पक्ष में वोटिंग दी है और ये कोई अलहदा पैटर्न नहीं दिखाई पड़ रहा। कमोबेश जो है आपको भूमिहार मतों के जो डिवीजन है, डिवीजन के परसेंटेज में आपको अंतर दिखेगा जगह जगह पर, लेकिन हर जगह जो है भूमिहार मतों के विभाजन की स्थिति आपको वहां पर दिखाई पड़ती है। और आज के कंटेक्स्ट में मैं कह सकता कि एक अनुमान 25 से 30% भूमिहार मत जो है सीपीआई कैंडिडेट अवधेश यादव के पक्ष में गए। इसी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो सवाल यह उभर करके सामने आता कि जिस तरह से मुसलमानों के 2,80,000 करीब मुस्लिम मतदाता है, 2.5 लाख करीब यादव मतदाता है, कुल मिलाकर के करीब करीब 5,30,000 से 5.5 लाख मुस्लिम यादव मतदाता है, जहां पर जिनके एक मुश्त वोट जो है वो अवधेश राय सीपीआई कैंडिडेट के पक्ष में गए हैं। एट द सेम टाइम यहां पर वोटिंग परसेंटेज भी कंपैरेटिवली हायर रहा है। तो सवाल यहां पर उभर कर आता, एक चंक में 2 मेजर कम्युनिटी के वोट सीपीआई कैंडिडेट के पक्ष में अगर जा रहे हैं, दूसरी ओर एक मेजर कम्युनिटी जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, वहां की उस कम्युनिटी के मतदाताओं में उदासीनता है और उस कम्युनिटी के मतों में विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ती। तो सवाल यह उठता है कि मुस्लिम और यादव के हायर वोट परसेंटेज और इसके कारण जो लीड मिलेगी, सवाल उठता है इसको गिरिराज सिंह कहां से काउंटर बैलेंस करेंगे। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुंगेर लोकसभा चुनाव का असर बेगूसराय पर भी दिखा है। किस रूप में असर दिखा है? मेरे ख्याल से ललन सिंह ने भी, और परसों अनंत सिंह का जो स्टेटमेंट था उसके बाद देखा गया कि धानुक वोटर जो है,
जो अच्छी खासी संख्या में बेगूसराय में है, उनमें शिफ्ट दिखाई पड़ता और वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष की ओर से में मूव करते दिखाई पड़ते। और अगरा बनाम पिछड़ा के इस विवाद में वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है इररिलेवेंट होती दिखाई पड़ती। अगरों के खिलाफ पिछड़ों की गोलबंदी जो है वह उभर करके सामने आ रही है। तो अगर मुझसे पूछे, जैसे भूमिहार मतों के बंटवारे की बात करेंगे, तो केवल राकेश सिन्हा और गिरिराज का विवाद ही नहीं है, सूरजभान फैक्टर भी है। जिस तरीके से सूरजभान टिकट चाह रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत दिए, जिस तरीके से उन पर दबाव निर्मित किया गया बंद कमरे के भीतर, उन्होंने विड्रॉ तो किया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थक मतदाताओं को इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया। मैसेज का परिणाम यह होता है कि उनके प्रभाव में जो मतदाता थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर सीपीआई कैंडिडेट के पक्ष में मत दिया। और एक और बात करूंगा, वह यह कि कहीं न कहीं गैर भाजपा वोटर के कंटेक्स्ट में नहीं, भाजपा के वोटर, भाजपा के कैडर और भाजपा के नेताओं के कंटेक्स्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि आखिर क्या कारण है कि बेगूसराय में कभी मुनाजिर हसन को एनडीए की ओर से थोपा जाता, कभी ललन सिंह को थोपा जाता है, कभी बेगूसराय में गिरिराज सिंह को थोपा जाता है। तो कहीं न कहीं जो है, मतलब इस प्रक्रिया पर विराम लगाने को लेकर बेगूसराय के मतदाता भी प्रतिबद्ध दिखे और कहीं न कहीं भाजपा के कैडरों में भी इसके कारण एक उदासीनता दिखाई पड़ती है और वो गिरिराज सिंह को हरवाकर एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि आगे से बेगूसराय का कैंडिडेट बेगूसराय के बेटे को बनाया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।